हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं एस्तामर एंड वी स्टडीज अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीज. Yes, so we in this chapters we consider some important questions as well, and we already upload few videos of numerical problem solves. Yes, so today we consider some theoretical questions. So asking in the previous years. Yes, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और भी हम करेंगे, लेकिन कुछ वीडियो जो है थियोरेटिकल भी हम करते हैं ताकि आप जब भी टेस्ट के फॉर्म में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो तो उसमें आपको वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन है या फिर जो प्रीवियस बोर्ड में एग्जाम में थियोरेटिकली क्वेश्चन जो एक चैप्टर से किस टाइप के आ चुके हैं उसके बारे में आपको जो है इसकी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल सके. यस, तो देखते हैं, लेट गो स्टार्ट सॉल्व दैट क्वेश्चन. और फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो क्या है, कंसिडर करेबल. यस, ये क्वेश्चन 2014 आरबीसी बोर्ड का क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था. 2014 में क्वेश्चन पूछा था. क्वेश्चन हमारा क्या है, वी कैन स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन आयरन वेसल्स, एक्सप्लेन. क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 मार्क का क्वेश्चन था. ए पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वी कैन स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन can we store copper sulfate solution in iron vessels. Explain. Yes, क्या हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसको आयरन वेसल्स में स्टोर कर सकते हैं? एक्सप्लेन. तो आंसर क्या होगा, नो. वाई? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो हम आयरन वेसल्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते. आंसर जो होगा क्या होगा, नो. वाई? वी नो, वी स्टडीज अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज में जो हमने क्या पढ़ा था आपने समझा है, जाना भी है. आयरन जो होता है क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर. यस, आयरन जो होता है कॉपर से क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है. तो आयरन कॉपर को क्या करता है, एक्वस सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर देता है. आयरन को क्या करता है, कॉपर को आयरन जो होता है क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है इन द एक्वस सॉल्यूशन. बिकॉज रीजन इसका क्या होगा, आंसर नो. और एक्सप्लेनेशन करें तो बिकॉज में क्या लिखेंगे, आयरन इज मोर रिएक्टिव as compared to copper, therefore copper is displaced by आयरन. कॉपर जो होता है क्या होता है, आयरन से डिस्प्लेस हो जाता है. या फिर बेसिकली अपन कह सकते हैं यस, आयरन जो है क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है. ड्यू टू दिस रीजन वी कांट एबल टू स्टोरेज कॉपर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन इन द कॉपर. इसकी इक्वेशन को कंसिडर अपन करें तो क्या होता है, आयरन और इसकी जो इक्वेशन जो कंसिडर करें, इक्वेशन हमारे पास बनेगी, क्या बनेगी, आयरन Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस. आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर, देयरफॉर आयरन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है. प्लस क्या बनेगा, CO2 एक्वस. यस, इस टाइप का जब भी कोई रीजन आता है क्वेश्चन जो है, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान रखना है. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको लिखाई थी, क्या थी, दोबारा एक बार लिखा देता हूँ.
यस, यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, आपको लिखना है लेके बारात काना मजे से आला, मनजत करे तो फेंक दे निगाह प्यार भरी सौंदर्य पर। यस, ये जो एलिमेंट है इसका क्या है, रिएक्टिव ऑर्डर है, रिडक्शन पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। लिथियम जो होता है हाईली रिएक्टिव, दैट मीन्स मोर इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में कंसिडर करता है। लर्न क्या रखना है, हिंदी में मैं लिखता हूँ लेके बारात काना, इनको एक साथ कर दो, काना मज़े से आला, मन जत करे तो फेंक दे निगाहें प्यार भरी सुंदरी पर। और ये हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है क्या होता है, जीरो होता है। हमने कंसिडर किया ए स्टैंडर्ड ऑफ हाइड्रोजन जो होता है क्या होता है, जीरो होता है। ये सभी जो है इनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, दैट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। उसके बाद में हमें एक और वर्ड याद रखना है जिसको अपन यूज लेते हैं, छापा, CUHGAGPDAU। यहाँ पे इनको क्या करना है, वन वर्ड के फॉर्मूला लेना है, छापा। यस, ये रिएक्टिव ऑर्डर का सीक्वेंस होता है। रिएक्टिव ऑर्डर में जो ऊपर जो एलिमेंट आ रहा है, टॉप पे एलिमेंट आ रहा है, वो मोर रिएक्टिव होता है। देखिए यहाँ पे आयरन जो होता है, आयरन कहाँ पे आ रहा है, इफ वी कंसिडर रिएक्टिविटीज, आयरन जो हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। कॉपर कहाँ पे मिल रहा है, ये कॉपर मिल रहा है। कॉपर जो होता है आयरन के क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। यस, दैट मीन्स कॉपर जो होता है आयरन के कंपेरिजन में क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो लेस रिएक्टिव मेटल से लेस रिएक्टिव मेटल का जो वेसल्स होता है उसमें मोर रिएक्टिव मेटल को अपन स्टोर नहीं कर सकते हैं। मोर रिएक्टिव का मतलब होता है ये क्या करता था, इसका ये रिड्यूसिंग का काम करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। यस, देयरफॉर ये क्या करता है, मोर रिएक्टिव था। मोर रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से इसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल। यस, ये आपको सीक्वेंस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीक्वेंस है जिसको अपन रिएक्टिविटी सीक्वेंस की कहेंगे, या रिडक्शन पोटेंशियल सीक्वेंस है, इसको फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं। ये आपको लाना का है, एक बार दोबारा सुन लो। लिथियम से क्या होगा, ले, पोटेशियम के, बारात बी, काना कैल्शियम सोडियम, मजे से Mg, आलान एल्यूमिनियम, मन एन Mn, जद Zn, करे Cr क्रोमियम, फेंक दे Fe, निगाहें Ni, प्यार भरी Pb, सुंदरी Sn, और उसके बाद हाइड्रोजन आ जाता है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है जीरो होता है। और आफ्टर दैन वी लर्न वन वर्ड, छापा। यस, तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही बी पार्ट, बिकॉज ये क्वेश्चन जो आपको बड़ा क्वेश्चन पूछा था, बड़ा कैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। सो बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज राइट द कॉलर्स लॉ एंड गिव एन एप्लीकेशन। यस, राइट द कॉलर्स लॉ एंड गिव इट्स वन एप्लीकेशंस। यूजली अपन कॉलर्स लॉ जो यूज लेते हैं किसके लिए लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके लिए उसने कंसिडर किया था। इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉन एज इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ माइग्रेशन आयन। कभी कभी आपको कॉलर्स लॉ की जगह ये भी हो सकता है, राइट द इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ माइग्रेशन आयंस ऑफ कॉलर्स लॉ। यस, या कॉलर्स लॉस क्या होता है, कॉलर्स लॉ जो है यूजली अपन एप्लीकेबल करते हैं, किसके लिए करते हैं, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है जिसकी मोलर कनेक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, तो उसका अपन क्या करते हैं, इन्फिनिट डायल्यूशन करते हैं। यस, तो उसकी जो हमें लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी मिलती है, क्या मिलती है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर रहा है। यस, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ limiting molar connectivity of
weak electrolytes is equal to sum of electrolytes at infinite dilution. Limiting molar conductivity of its individually ions. यस, जो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, क्या होती है, ये इसकी इंडिविजुअली आयन जो होते हैं उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम्स के इक्वल होती है। इफ़ वी कंसिडर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के फॉर्म में कंसिडर करें, लाइक हम कंसिडर करते हैं एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, तो हम एसिडिक एसिड का क्या करते हैं, इफ़ वी आयनेशन करते हैं इसका तो हमें क्या मिलता है, एसिडेट आयन प्लस H प्लस आयंस, तो देयरफॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल मिलेगी, इंडिविजुअली सम ऑफ एसिडेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयंस। यस, दिस इज अ नॉन एज कॉलर्स लॉ। और इसकी एप्लीकेशन अगर कंसिडर करें तो एप्लीकेशन में हम क्या कंसिडर करेंगे, हमें एक ही एप्लीकेशन पूछिए तो यूजली हम यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसकी अपन क्या करते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं टू यूज या यूज टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यस, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके अपन क्या करते हैं, इसकी थ्रू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, सो दिस इज कॉलर्स लॉ। नेक्स्ट इसका ही थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट है, बिकॉज क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का पूछा था और 4 पार्ट में डिवाइड किया था। Yes. See part of first questions. Write the complete chemical reaction for the rusting of iron. यस, रस्टिंग ऑफ आयरन की हमें कंप्लीट केमिकल रिएक्शन लिखनी है। तो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन में हम क्या करते हैं, पहले तो इसको क्या करते हैं, टू हाफ रिएक्शन जो होती है कैथोड और एनोड पे जो हाफ रिएक्शन होती है इसको कंसिडर करते हैं। कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, तो यू नो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। एट एनोड
एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो ड्यू टू दिस रीजन दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। किसका ऑक्सीडेशन होगा, आयरन का होता है, मेटल है कोर्स मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में। मेटल जो होता है मेटल का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, +2 इलेक्ट्रॉन्स। और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मिलता है क्या मिलता है, ए सेल स्टैंडर्ड एज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस में 0.44 वोल्ट। यस। और सेकंड जो होती है रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहाँ होता है, एनोड, कैथोड पे। कैथोड पे हमें क्या मिलेगा, रिडक्शन मिलेगा। यस। किसका रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन का, 4H+2O2 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या करते हैं, बैलेंस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या बनेगा, H2O। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड जो मिलेगा कितना मिलेगा, 1.23 वोल्ट। और ओवरऑल जो रिएक्शन बनती है, नेट रिएक्शन बनती है वो क्या बनती है, यस। ये हाफ रिएक्शन के फॉर्म में लिखी। अब इसकी ओवरऑल जो नेट रिएक्शन बनेगी क्या बनेगी, ओवरऑल रिएक्शन या नेट रिएक्शन कंसिडर करें क्या मिलेगा, Fe+4H+O2+4 electrons to gives Fe2 plus aqueous plus H2O एंड ई सेल स्टैंडर्ड जो मिलेगा कितना मिलेगा, इस ओवरऑल जो रिएक्शन का ई सेल जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, 1.67 वोल्ट। यस, दिस इज एक क्वेश्चन है किसकी, रेस्टिंग ऑफ आयरन की। कभी कभार आपको इसी क्वेश्चन में मैं कंटिन्यू कराता हूँ। यूजुअली आपको 1 मार्क के फॉर्म में क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, राइट द केमिकल फार्मूलाज ऑफ द रेस्टेड आयरन। आयरन जो है रेस्टिंग होने के बाद में उसका जो केमिकल फार्मूला हमें मिल रहा है वो क्या है, उसके बारे में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस, क्या मिलेगा, केमिकल फार्मूलाज ऑफ रेस्टेड आयरन। आयरन की रेस्टिंग होने के बाद में हमें जो आयरन मिल रहा है उसका फार्मूलाज क्या होता है, Fe2O3.2H2O। यस, ये क्या है, रेस्टेड आयरन जो है रेस्टेड आयरन का फॉर्मूला होता है। यस, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, डी पार्ट इसका इस क्वेश्चन का। गिव ओवरऑल रिएक्शंस ऑफ अ डैनियल सेल एंड राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ नर्स इक्वेशन। यस, डैनियल सेल है, डैनियल सेल की ओवरऑल रिएक्शन क्या है और उसका जो हम नर्स इक्वेशन जो उसके थ्रू बनती है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। Yes. Daniel cell की oral equation and mathematical expression of Nash equation. डी पार्ट है फर्स्ट का। ओरल रिएक्शन पर लिखते हैं, इंडिविजुअली लिखने की जरूरत नहीं, ओरल रिएक्शन लिखते हैं। ओरल रिएक्शन में फर्स्ट तो होती क्या होती है, एनोड होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिंक का होता है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनाएगा, Zn2+ बनाएगा। यस, तो इस रिएक्शन को अपन इस फॉर्म में लिखेंगे,
Zn हाफ लिखने Zn2 प्लस एक्वस। ये कौन सा हाफ रिएक्शन कौन सी है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है जो एनोड पे होती है। इन दोनों के बीच में क्या आता है? साल्ट ब्रिज आता है, तो डबल स्लैश से क्यों लिखते हैं? यस क्या बनेगा? कॉपर है, कॉपर का क्या होता है? रिडक्शन होता है, तो क्या लिखेंगे? CO2 प्लस एक्वस और COS। इस रिएक्शन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। यस अब इसी को हमें क्या करना है? नर्स इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो नर्स इक्वेशन पर क्या लेंगे? ई सेल इज इक्वल टू ई सेल स्टैंडर्ड -2.303 अपॉन, यहाँ पे इसके लिए एन की वैल्यू 2 होती है तो मैंने इसको 2 लिखा है, 2F लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट स्पीशीज में क्या है? आयनिक स्पीशीज में जिंक है। जस्ट दिस इज अ इक्वेशन फॉर द सॉरी, इसमें इसकी वैल्यू भी पुट करनी थी RT की, 2.303 RT अपॉन NF। यस R गैस कांस्टेंट होता है, T जो होता है टेम्परेचर होता है। यस दिस इज RT लॉग दिस। और इसको शॉर्ट आउट हम करें, RT और N की वैल्यू को सभी को पुट करें और F की वैल्यू है यहाँ पे इसके लिए पुट करें। यस तो हमें जो यूजुअली मिलता है इसको अपन ये भी ले सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए। ई सेल इज इक्वल टू ई सेल स्टैंडर्ड 0.059 अपॉन N। हालांकि यहाँ पे N की वैल्यू 2 है बट अपन N जनरल कंसिडर कर सकते हैं। क्या लेंगे? लॉग कंसंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस एक्वस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस एक्वस। ये हमने क्या किया है? फैराडे कांस्टेंट R एंड T सबकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हमें जो सॉल्व किया हमें आंसर ही मिला। Yes, so this is a Nernst equation for the Daniell cell and this is a Daniell cell equation and this is a Nernst equation। और Daniell cell का जो E cell standard जो मिलता है हमें क्या मिलता है? इसका हम लिख सकते हैं E cell standard is equal to 1.1 volt। Yes, next question, question number 2। ये क्वेश्चन फर्स्ट था 4 मार्क्स का पूछे थे, 4 पार्ट्स उसके पूछे थे। थोड़ा सा ध्यान रखना है, RBC वालों का थोड़ा सा पेपर जो होता है, क्वेश्चन जो होता है थोड़ा लेंथी होता है। CBSE में इतना अगर पूछता है तो कम से कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन पूछिए और रिएक्शन भी पूछिए डेनियल सेल्स की। तो यहाँ पे हाफ हाफ का फॉर्मूला लिखा है तो थोड़ा सा जो बड़ा पेपर हो जाता है लेंथी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये 2015 में क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 2015 बोर्ड का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसका हमें क्या करना है? लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका हमें क्या करना है? लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। किस केस में, किस पर्पज में? टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल। हाफ सेल जो होता है उसका सेल पोटेंशियल फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के फॉर्म में, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। यस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है कैसा होता है? कंटेनर पर कंसिस्ट करते हैं। यस इस कंटेनर में हम क्या करते हैं? एक प्लेटिनम प्लेटेड जो है
प्लेटिनम प्लेटेड या प्लेटिनम कॉटेड फॉइल जो होती है, प्लेटिनम की फॉइल होती है, उसको प्लेटेड भी किससे किया है? प्लेटिनम से किया है। यस। इसको फॉइल को अपन क्या करते हैं? ग्लास ट्यूब से सील कर देते हैं। ये पूरी जो प्लेटेड होती है, प्लेटिनम प्लेटेड, इसको अपन क्या करते हैं? ग्लास ट्यूब जो होती है, ग्लास ट्यूब से इसको सील कर देते हैं। यस। इसके अंदर क्या करता है? ये जो सॉल्यूशन लिया है, क्या लिया है? 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H लिया है, 1 m सॉल्यूशन ऑफ H। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का क्या लिया है? 1 मोलर सॉल्यूशन लिया है। H ले सकते हैं, HCl जो ले रहे हैं, एसिड भी ले सकते हैं, क्योंकि एसिड से जो मिलता है H प्लस, मिलता है एसिड से ही मिलता है, एक्वा सॉल्यूशन H प्लस। ये जो यहाँ से क्या करें? H2 गैस पास कराते हैं। यस। किस केस में लेते हैं गैस? एट 1 बार, क्योंकि स्टैंडर्ड कंसिडर करते हैं तो जो कंडीशन जो होती है वो सब क्या रखते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन ही रखते हैं। यस। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैसेस भी यहाँ पे रिलीज होती है, जो ये बबल्स की फॉर्म होती है। ये जो मिल रहे हैं, मैं क्या मिल रहे हैं? बबल्स मिल रहे हैं, किसके हैं? H2 गैस के मिलते हैं। H2 गैस के जो है बबल्स मिलेंगे। दिस इज अ प्लेटिनम फॉइल्स coated with finally divided PT. फाइनल डिवाइडेड प्लेटिनम है, इसकी क्या होती है? कॉटेड होती है, प्लेट होती है प्लेटिनम प्लेटेड, और दिस इज प्लेटिनम वायर। यस। तो ये क्या आती है? इसकी लेवल डायग्राम है, किसका है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स है, इसका लेवल डायग्राम। यस, ये आपको लर्निंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट द फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्वेश्चन 2 टाइम्स पूछा हुआ है, 2016 एंड 15 दोनों टाइप कॉन्जुगेटेड कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3। जब ये थर्ड है फोर्थ देख लेना। राइट द फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, फोर्थ क्वेश्चन है। Write the Faraday's second law. Electrolytes. Electrolysis. Yes. ये इस बार जो आरबीसी वालों के नहीं है, सीबीएसई वालों का है फैराडे लॉ, बट आरबीसी वालों को 2016 में बोर्ड में पूछा था। इस बार आपको नहीं पढ़ना है, लर्न नहीं करना है, लेकिन सीबीएसई वालों को ही करना है। फैराडेज के बहुत लॉ जो है सीबीएसई वालों के लिए इस बार आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज आरबीसी वालों का सिलेबस है वो क्या किया है,
40% रिड्यूस किया है, CBSE वालों के जो है 30% रिड्यूस किया, तो उनका 70% 60% आ रहा है, तो 10% उसमें एक्स्ट्रा रिड्यूस किया हुआ है। यस, तो फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है? फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या टू या मोर देन टू सेल्स होते हैं, इसको अपन क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यस, यूजली आपको समझना कैसे है, जब हमने क्या किया है, टू या मोर देन टू जो है इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स फेलो किया है, इनको हमने क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है, और ये इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड जो होता है। यस, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, दैट मीन्स कांस्टेंट करंट यानी कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। उस केस में क्या होता है, जो एनोड पे मेटल डिपॉजिट होता है, वो एनोड पे मेटल डिपॉजिट होता है किसके डायरेक्टली होता है, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली होता है, या फिर इसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके इक्विवेलेंट वेट के क्या होता है, डायरेक्टली होता है। ये इस फॉर्म में ऐसे कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे जो है इसको सीरीज में कनेक्ट किया है। यस, ये सेल्स है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। यस, तो अपन क्या यूज लेंगे, व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इनटू सीरीज। सेकंड लॉ क्या कह रहा है, मोर इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं। जब बेसिकली सेल कंसिडर कर सकते हैं। कनेक्टेड इनटू सीरीज एंड कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू दैम। इनमें हम क्या कर रहे हैं, करंट क्या करते हैं, कांस्टेंट करंट पास करते हैं। कांस्टेंट करंट कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। Yes. Then metal deposit at on electrodes या इलेक्ट्रोलाइट्स डिपॉजिट कह सकते हैं। At on electrodes are directly proportional to its equilibrium weight. जिस मेटल जिस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है उसके इक्विलिब्रियम वेट के डायरेक्टली होता है। यस, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे वो क्या होता है, इसके डायरेक्टली होता है किसके, इक्विलिब्रियम वेट के। दिस इज नॉन एज फैराडे सेकंड लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हालांकि आरबीसी सीबीएसई वालों दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इस बार जो है वो क्या है, ओनली टू ओनली आरबीसी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई वालों के लिए इस टॉपिक को हटा दिया है। कौन सा है, कर्जन पार्ट जो है, रस्टिंग ऑफ आयरन का पार्ट जो है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, करोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेनन एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 5, करोजन जो होता है क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, या रस्टिंग ऑफ आयरन भी कंसिडर कर सकते हैं। करोजन इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, या फिनोमेनन कह सकते हैं, एक्सप्लेन। यस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
या फिर कभी एक बार ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एसेंशियली इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेनन होता है, एसेंशियली इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है क्या, करोजन या रस्टिंग ऑफ आयरन। हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, फिनोमेनन होता है, उसमें क्या होता है, यूजली ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन जो रिडक्शन रिएक्शन जो होती है वो कंट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पे करोजन जो हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होता है। यस, एक्सप्लेन करें तो इसका क्या होता है, इन दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस आर टेक प्लेस। आंसर जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, इन ड्यूरिंग द करोजन कह सकते हैं, या इन दिस प्रोसेस oxidation and reductions are take place. यस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो होता है इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, पार्टिसिपेट हो रहा है। अगर अपन ऑक्सीडेशन कंसिडर करें तो क्या पे होता है, एनोड और कैथोड पे जो हाफ रिएक्शन जो होती है। यस, अगर मैं रिएक्शन लिखता हूँ तो एनोड, एनोड पे यूजली क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन होगा, आयरन का, मेटल का। यस, मेटल क्या करेगा, आयरन क्या करेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Fe2 gives Fe2 प्लस एक्वस। यस, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, लूज करके क्या बनाएगा, इसका जो हमें इस सेल जो पोटेंशियल मिला है कितना मिला है, 0 पॉइंट माइनस में 0.44 वोल्ट मिला है। सेकंड जो रिएक्शन होती है क्या होती है, एट कैथोड होती है। हालांकि मैंने एक फर्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट कराया था उसी पार्ट का ही, उसी फॉर्म में ही है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, दैट मीन्स रिडक्शन हाफ रिएक्शन कंसिस्ट करते हैं, वी कंसिस्ट एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यस, क्या होगा रिडक्शन में, 4H प्लस 4E माइनस प्लस O2 गैस मिलके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, H2 बना रहा है। यस, और इसका जो हमें इस तरह यहाँ पे जो मिलेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो मिलेगा, क्या मिलेगा, 1.23 वोल्ट मिलता है। यस, ड्यू टू दिस रीजन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्रोसेस आर टेक प्लेस, देयरफॉर रस्टिंग ऑफ आयरन या करोजन इज अ एसेंशियली इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस और फिनोमेनन। यस, यही मैं कहना है। ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बट ये आपको मेनली ध्यान रखना है, हमें तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। फाइनली अपन क्या लेते हैं, देयरफॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर टेक प्लेस ड्यूरिंग द करोजन प्रोसेस, देयरफॉर दिस इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस और फिनोमेनन। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। यस, दैट मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है वही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट मीन्स वही होती है। तो ये प्रोसेस होता है, क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है, रेडॉक्स प्रोसेस होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वापस ये पूछा है, करोजन इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस फिनोमेनन, एसेंशियली इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेम ऑफ मेटल्स यूज इन, वन मार्क का क्वेश्चन पूछा था 2017 में। इन सैक्रिफिकेशन कह सकते हैं, सेल्फ सैक्रिफिकेशन। sacrifice electrode for the prevention of corrosion of iron. Yes.
ये कह रहा है कि आयरन जो है, आयरन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा मेटल जो होता है यूज़ लेते हैं। दैट मीन्स वो अपने आप को क्या कर रहा है, सेल्फ सेक्रीफाई कर रहा है, अपने आप को सेक्रीफाई कर रहा है दूसरे को बचाने के लिए। उस मेटल का नाम बताना है। आयरन है, आयरन की रस्टिंग करते हैं, रस्टिंग होती है, तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए, आयरन को प्रिवेंट करने के लिए, आयरन को क्या करते हैं, बचाने के लिए क्या कर रहा है, खुद रस्ट हो जाता है लेकिन दूसरे को रस्ट नहीं होने देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सैक्रिफिकेशन या फिर सेल्फ सैक्रिफाइड। अपने आप को क्या कर रहा है, दूसरे को बचाने के लिए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइड कर रहा है। उस मेटल का नाम क्या होता है, दैट मेटल इज अ जिंक। जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें यही होता है। आंसर जो होगा क्या होगा, जिंक मेटल। जिंक मेटल क्या करता है, आयरन के अराउंड क्या करता है, प्रोटेक्शन की कोटिंग बना देता है। यस, जिंक जो होता है क्या करता है, जिंक सॉलिड जो होता है क्या करता है, आयरन जो होता है आयरन के ऊपर क्या करता है, एक कोटिंग करते हैं, कोटिंग करता है, उस केस में क्या करता है, अब जो मॉइस्चर जो है डायरेक्टली जिंक के कॉन्टेक्ट में आती है, एयर एंड मॉइस्चर। यस, या अब जो एयर एंड मॉइस्चर जो होती है क्या करते हैं, आयरन के ऊपर हमने क्या किया है, गैल्वेनाइजेशन किया है, जिंक की कोटिंग करती है। तो अब यहाँ पे आयरन जो होता है डायरेक्टली मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, जिंक आ रहा है। यस, क्वेश्चन हमें ये भी पूछ सकते हैं, हाउ, कैसे सेक्रीफाई करता है, यस, कैसे प्रोटेक्ट करता है। यस, तो जिंक क्या करता है, जिंक की जो कोटिंग जो होती है, जो प्लेटिंग जो होती है अराउंड द आयरन्स, तो ये जिंक कोटिंग जो होती है, जिंक मेटल जो होता है डायरेक्टली कांटेक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर। तो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से जिंक जो है, जिंक का क्या होता है, कॉरोजन हो जाता है। यस, जिंक का कॉरोजन होना मतलब उसकी क्वालिटीज़ वगैरह सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाना, सब कुछ खराब हो जाना। अब जिंक तो है कॉरोजन हो जाता है लेकिन आयरन तक उसका कॉरोजन नहीं पहुंचता है। क्यों, क्योंकि अब जो है जिंक की जो ब्राउन लेयर जो होती है, कॉरोजन लेयर जो होती है क्या कर रही है, मॉइस्चर एंड एयर को आयरन तक पहुंचने में इसको क्या करती है, प्रिवेंट करती है, रोकती है। तो जिंक यहाँ पे क्या कर रहा है, खुद क्या कर रहा है, रस्टेड हो रहा है आयरन को बचाने के लिए। यस, जिंक अपने आप को क्या कर रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है आयरन को बचाने के लिए। तो यहाँ पे कभी बार ये भी ध्यान रखना है कि सेल्फ सैक्रिफिकेशन भी कर सकते हैं, सेक्रीफाइड या फिर सेल्फ सैक्रिफिकेशन। कौन सा मेटल जो होता है, जिंक मेटल है। जिंक कैसे करता है, आयरन के अराउंड क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। जब मॉइस्चर एंड एयर जो होती है जिंक के कॉन्टेक्ट आती है तो जिंक का जो होता है क्या होता है, कॉरोजन हो जाता है, दैट मीन्स रस्टिंग हो जाती है। आयरन जो होता है उसको क्या करते हैं, रस्ट होने से प्रिवेंट करता है, बचाता है। यस, तो ये अपने क्या किए, कुछ क्वेश्चन जो थियोरेटिकली क्वेश्चन थे, और भी हम करेंगे क्वेश्चन इसके काफ़ी। यस, तो आज जो है हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।